अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सुमेरा हफीज़ मारे ग़िज़ाइयात एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लड प्रेशर इशू दैट इज़ द मोस्ट कॉमन इशू इन एवरी हाउस इन एवरी पर्सन। एंड हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके कौन से ऐसे साइंस हैं, कौन सी ऐसी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो इशू प्रिवेलेंट होता है, एक इंसान के अंदर अकर होता है और वो जो है फर्दर जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्रिएट करता है। तो लेकिन उससे पहले जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे जो है आज इस वीडियो में, लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए दैट हाउ टू ओवरकम ब्लड प्रेशर इशू। लेकिन उससे पहले जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी कुछ जो है साइंस एंड बट ऑन द टॉप प्रायोरिटी वी शुड नो अबाउट द साइंस ऑफ ब्लड प्रेशर दैट इज़ स्वेयर हेडेक, वीएन प्रॉब्लम, चेस्ट पेन, पाउंडिंग साउंड, जैसे कि अचानक से कोई बहुत तेज़ सी आवाज़ आती है हमारे कानों में, सी की जो आवाज़ आती है कि बहुत कुछ ऐसा फटीग, थकावट जो है वो बहुत जल्दी हो जाना। तो ये जो कुछ साइंस हैं, ये क्या होता है कि ये ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो रहा होता है या फिर लो हो रहा होता है। तो ये कुछ साइंस हैं। और अगर हम नेक्स्ट इसके कुछ कॉजेज़, इसकी कुछ रीज़न्स की बात करें कि जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो होता है, तो वो क्या है, उसमें ऑन टॉप प्रायोरिटी जो सबसे पहली जो है वो ये है कि ओबेसिटी, मोटापा जो है वो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो प्रॉब्लम जो है वो अकर होती है और उससे आगे आगे जो है वो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो ओबेसिटी के बाद क्या होता है कि वाटर इंटेक जो है उसकी लेस कंजप्शन, तो जो लोग वाटर जो है उसकी इंटेक जो है वो कम रखते हैं, उसके अंदर भी जो है वो इंसान के अंदर जो है इश्यूज़ जो हैं वो आने लग पड़ते हैं, शो होने लग पड़ते हैं, जो है वो बहुत ज़रूरी है। पोटाशियम इंटेक अगर जो है वो लो होगी तो भी ब्लड प्रेशर का जो है वो इशू होने लग पड़ता है। क्योंकि हम लोगों को अल्कलाइन फूड्स चाहिए होती हैं जो कि इन चीज़ों को मेंटेन रखें, इन चीज़ों को जो है वो बफर करें। उसके अलावा क्या है कि हाई सोडियम एंड हाई सॉल्ट इंटेक, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें खाना बाहर की या कुछ भी घर की जो भी बनी हुई जिसमें साल्ट की इंटेक जो है वो, साल्ट की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो और सोडियम की इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा हो, तो उस वजह से भी जो है वो ब्लड प्रेशर का इशू आ जाता है। उसके अलावा क्या है कि फैमिली हिस्ट्री में भी होता है कि जो आगे से आगे जो है वो जीन्स में ट्रांसफ़र होता है। तो ये तो थे कुछ अगर हम बात करें तो कुछ कॉजेज़ थी। अगर नेक्स्ट हम डिस्कस करें तो क्या आता है कि इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये फर्दर जो है वो कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है। सबसे पहले जो है वो हमारी किडनीज़ के ऊपर अफेक्ट करता है, सेक्सुअल डिस्टर्बेंस जो है वो हो जाती है। उसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वीएन प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये फर्दर आगे कॉम्प्लिकेट करता जाता है इंसान के अंदर। छोटा सा इशू होता है वो बढ़ता ही चला जाता है अगर हम उसकी रूट कॉज जो है वो ना हम लोगों को पता चले, उसकी मेन कॉज ना पता चले, अगर हम लोग अपनी डाइटरी हैबिट्स को ना चेंज करें तो क्या होता है कि ये इशू जो है वो फर्दर इंक्रीज होता जाता है। अबाउट सम फूड रेमेडीज एंड द नेचुरल वेज दैट हाउ वी विल ओवरकम अबाउट द बीपी प्रॉब्लम। And first of all we discuss about the normal range of the BP, and the normal range of the BP is less than 120/80। अगर 120/80 जो है वो मेंटेन रहेगा तो ये जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। और अगर इसको आगे हम फर्दर जो है वो इंक्रीज़ होगा 120 से ऊपर या फिर नीचे वाला जो है ब्लड प्रेशर 80 से ऊपर जो है वो इंक्रीज़ होगा, तो क्या होगा कि वो पहले उसकी ब्लड प्रेशर की कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें प्री हाइपरटेंशन आ जाता है, स्टेज 1 आती है, स्टेज 2 एंड देन स्टेज 3 आ जाती है। तो ये कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे जैसे बीपी जो है वो बढ़ता जाएगा तो पेशेंट जो है वो अगली स्टेज में जो है वो कन्वर्ट होता जाएगा। तो हम लोगों ने इन चीज़ों को ज़रूर चेक एंड बैलेंस रखना है कि आया कि ये जो पेशेंट है वो प्री हाइपरटेंशन का है, स्टेज 1 में ट्रांसफ़र हो चुका है या स्टेज 2 एंड देन स्टेज 3। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने कुछ फॉलो करनी है। लेकिन उसके लिए क्या है कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी, कुछ ऐसी जो है वो रेमेडीज़ बताऊंगी जिससे आप लोग जो हैं इस परेशानी से निजात हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहली टिप की बात करें तो क्या है कि हम जितना हो सके हम अपनी जो सॉल्ट इंटेक है, जो हमारी सोडियम इंटेक है, वो बेशक हमें किसी भी फूड से मिलती हो, वो प्रोसेस फूड हो, कोई फास्ट फूड हो, कोई पैकेज्ड फूड हो जो कि हम पैकिंग में होती है, या जो हम घर में बनाते हैं, या फिर जो हम टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं,
दैट इज़ द मोस्ट कॉमन हैबिट। क्या करते हैं कि अगर सॉल्ट जो है वो कम लगे तो वो ऊपर से जो है स्प्रिंकल कर देते हैं, ताकि जो हम उन लोगों की क्वांटिटी है सॉल्ट की, उनका जो जायका है वो बेटर हो जाए। तो इस हैबिट को ख़त्म करना है। जब इस हैबिट को ख़त्म करेंगे तो काफ़ी हद तक जो है ये इशू जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि अगर हम ऑयल को देखें, जितना कम ऑयल हो सके इन तरह के पेशेंट को, उतने कम ऑयल में जो है वो फूड तैयार करके हम दें। बेशक वो घर में तैयार करके दें या बेशक जिस तरीके से भी है, तो उसको हमने जो है वो कम से कम ऑयल जो है यूज़ करवाना है। उसके बाद क्या आ जाता है कि कोई भी फास्ट फूड है, वेरी लो फैट हमने फूड यूज़ करनी है, तो इस तरीके से काफ़ी जो है वो ब्लड प्रेशर का इश्यू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम एक बहुत अच्छी रेमेडी है, वो ये है कि आप हाफ़ टी स्पून जो है वो सिनेमन पाउडर जो है वो यूज़ कर सकते हैं आफ्टर एवरी मील। हमारे 3 मेजर मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो इन 3 मील्स के बाद आप लोग जो हैं वो हाफ़ टी स्पून जो है वो सिनेमन का पाउडर का यूज़ करवा सकते हैं उस पेशेंट को। इस तरीके से काफ़ी हद तक उनका ये जो ब्लड प्रेशर का इशू है वो सॉल्व हो सकता है और कंट्रोल हो सकता है। उसके बाद क्या है कि अपनी वाटर इनटेक जो है वो बहुत अच्छी रखनी चाहिए। 12 से 14 ग्लास जो हैं वो एक इंसान को, एक नॉर्मल इंसान को तो कंज्यूम करनी ही चाहिए। अपनी वाटर इनटेक अगर बेस्ट रखेंगे तो आप लोगों के बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। वो कोई भी पेशेंट हो, अगर वो CVD, उसको हार्ट डिजीज़ है, वो शुगर का पेशेंट है, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, जितने भी इश्यूज़ हैं, एक नॉर्मल पर्सन को भी 20 से 25 मिनट्स आप लोगों को एटलीस्ट जो है वो डेली वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये एक इंसान के अंदर वैसे ही बहुत सारे इश्यूज़ को जो है वो रिजॉल्व कर देता है। तो BP पेशेंट को तो ये ज़रूर है कि वो अपनी डेली जो है वो एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बना ले, अपनी रूटीन में शामिल कर ले। उसके बाद क्या है कि हम लोगों को इस तरह की जो इशू होता है उसमें हम लोगों को पोटाशियम रिच फूड चाहिए होती हैं। अब आप लोग कहेंगे कि पोटाशियम रिच फूड जो हैं वो कौन सी होती हैं, तो अगर मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूं तो क्या है कि बनाना जो है वो रिच सोर्स है पोटाशियम का। बनाना कंज्यूम करवा सकते हैं आप लोग, एवोकाडो कंज्यूम करवा सकते हैं, स्पिनिच कंज्यूम करवा सकते हैं। उसके अलावा फिग्स जो हैं, डेट्स हम लोगों के पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड योगर्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन। इसके अंदर बहुत रिच सोर्स में जो है पोटाशियम होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ फूड्स हैं जो कि रिच इन पोटाशियम है, ये हमने ज़रूर उनको कंज्यूम करवाना है। मोर आप लोगों का जो फोकस है वो क्या होना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि फाइबर तो ज़्यादा चाहिए होता है ताकि हम लोगों को कोई स्टमक इशू भी ना हो और इस तरह के जो इशू हैं वो उसको भी हम ओवरकम कर सकें। और नेक्स्ट जो है क्या है कि शुगर इंटेक जो है वो, शुगर को वैसे भी वाइट पॉइजन कहा जाता है, तो अगर उसका भी इंटेक कम से कम, हम ये नहीं कहते हम लोगों ने उसको ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म ही कर देना, ऐसा हो भी नहीं सकता, लेकिन ये है कि हम उसकी क्वांटिटी को जितना हो सके कम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ये तो हम लोगों के अपने हाथ में होता है, तो उस क्वांटिटी को कम कर दें तो भी जो है ये इस तरह का इशू जो है वो बहुत हद तक जो है वो कम हो जाएगा। आप लोगों का लेस यूज़ होना चाहिए लीन रेड मीट का। तो जो रेड मीट होता है वो अच्छा होता है, खाना चाहिए, लेकिन ये है कि आप लोगों को उसके कंजप्शन का ख्याल रखना है कि हम लोग उसे मंथ में कितनी दफ़ा कंज्यूम कर रहे हैं। आप लोगों को एक्सेसिव वे में भी नहीं जाना और आप लोगों को कम भी यूज़ नहीं करना। आप लोग एक मॉडरेट और वे में रहें, मॉडरेट वे में यूज़ करें तो कोई भी चीज़ जो है वो आप लोगों के लिए साइड इफ़ेक्ट नहीं लेकर आएगी। तो ये तो थी कुछ टिप्स जिनको आप लोग फॉलो करके आप लोगों का जो इशू है BP का वो कंट्रोल कर सकते हैं, काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता होता है रूट कॉज को पकड़ने के लिए। और उसको जो है देखें, बहुत सारे लोग जो हैं वो मेडिसिन और इन चीज़ों की तरफ जाते हैं, लेकिन जब हम जो हैं उसको जड़ से पकड़ लेंगे किसी भी इशू को, किसी भी डिज़ीज़ को, तो हम लोगों को मेडिसिन की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग पता चल जाएगा कि ये हम लोगों का मसला कर रही है फूड, ये इसके हम एक्सेसिव अमाउंट ले रहे हैं, इसकी हम जो है वो कम अमाउंट ले रहे हैं, जब हम लोगों को ये इशू जो है वो पता चल जाएगा तो बहुत हद तक जो है वो हम लोग मेडिसिन से दूर होते जाएंगे। तो ये तो था एक छोटा सा टॉपिक जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी। और अगर हम आप लोगों ने 3 टिप्स को जो है ना वो ज़हन नशीन ज़रूर कर लेना है कि ब्लड प्रेशर जो है पेशेंट, उसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। एक तो ये
सॉल्ट की कंजप्शन वो तो उसे जितना हो सके कट डाउन कर दे, अगर कट डाउन नहीं कर सकता तो बहुत हद तक रिड्यूस कर दे। एंड देन शुगर कंजप्शन एंड देन ऑयल कंजप्शन, ये 3 चीज़ें अगर वो कुछ और नहीं भी करता, ये 3 चीज़ें वो अपनी लाइफ में बहुत कम ले कर देगा और बहुत हद तक जो है उसको रिड्यूस कर देगा, तो उसका ये इशू इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो है शफ़ा अल्लाह ताला ने देनी होती है, लेकिन हम इंसान जो हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को जो है वो बहुत हद तक जो है वो एक अच्छे वे में गुजार सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बैड हैबिट्स हम लोगों की होती हैं जिसकी वजह से जो है वो इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए एक और टॉपिक लेकर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।